नमस्कार दोस्तों। मैं जानता तो हूं पर कर नहीं पाता। मैं मानता तो हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। क्या कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आता है? यदि हां तो आज की यह वीडियो आपके लिए थोड़ा विशेष है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन व्यायाम, प्राणायाम और योगासन आदि करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, लेकिन वर्तमान में इतना पर्याप्त समय होते हुए भी हम में से अधिकांश लोग ऐसा कर ही नहीं पाते। ऐसे ही हम में से ज्यादातर यह जानते हैं कि प्रतिदिन शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना हमें पूरा दिन तनाव रहित रखता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारी खान-पान से संबंधित आदतों व अन्य बहुत सारे विषयों के साथ भी है। यदि हाल ही की बात करें तो हमारे पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें बहुत जरूरी कार्य होने पर ही हमें बाहर निकलना चाहिए, ऐसे निर्देश हमें दिए गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बंधु ऐसे ही निकल जाते हैं घर से। और पिछले कुछ दिनों की हम स्थिति देखें, 4-5 दिन पहले ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई थी, तो शराब की दुकानों के बाहर कुछ लोगों ने जो स्थिति पैदा की वो तो हम सब ने देखी ही है। और वो लोग भी ये जानते थे कि उनका ऐसा करना बीमारी को गले लगाना साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम जिसे सही मानते हैं वैसा कर नहीं पाते, और जिस विषय के दुष्परिणामों को हम जानते हैं उन्हें जानते हुए भी हम खुद को उनसे रोक नहीं पाते हैं। तो वह शक्ति है मन। जी हां, हमारा मन। यह मन ही है जो हमें कार्यों में लगाता और हटाता है। यह मन ही है जो हमें बंधनों में बांधता और हमारे बंधनों को हटाता भी है। तो अब स्थिति यह बनती है कि इस मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए। यही प्रश्न महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े हुए महान धनुर्धारी कुंती पुत्र अर्जुन ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा और कहा कि हे योगेश्वर, यह मन बहुत शक्तिशाली और चंचल है, इसे वश में कैसे किया जा सकता है? तो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया वही हमारी आज की इस वीडियो का सार भी है। उन्होंने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे कुंती पुत्र, निस्संदेह यह मन अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना भी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। यहां अभ्यास का अर्थ है कि करने योग्य कार्यों में अपने मन को पुनः पुनः बार बार लगाना। और वैराग्य क्या है? वैराग्य है अनासक्त भाव से या फिर मोह को त्याग कर अपने कर्तव्यों में अपना ध्यान लगाना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। अब आज की परिस्थितियों में देखें तो जो हमारा मन है वही अर्जुन है और हमारी आत्मा यानी कि हम स्वयं श्री कृष्ण हैं। और ध्यान रखिए, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ही थे जो अर्जुन को समझा सकते थे, ऐसे ही आज इस युग में वो हम ही हैं जो अपने मन को समझा सकते हैं। और इस लॉकडाउन ने तो हमें जिंदगी की निरंतर थका देने वाली भाग दौड़ से हटाकर स्वयं को जानने का एक अनुपम अवसर प्रदान भी किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम जानते क्या हैं, क्योंकि बल्कि महत्व इस बात का अधिक है कि जो हम जानते हैं उसका कितना प्रतिशत अपने जीवन में हम अपना पाते हैं या लागू कर पाते हैं। ऐसे ही जिसे हम सही मानते हैं उसका अपने जीवन में कितना पालन कर पाते हैं। यही स्थिति है और ये सारा खेल दोस्तों मन का ही है। इसीलिए तो वेदों में भी प्रार्थना की गई है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
अर्थात मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, मेरे मन में सदा कल्याणकारी विचार ही आए। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबका मन भी कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, सकारात्मक विचारों से युक्त हो, क्योंकि एक सकारात्मक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। और फिर दोहरा रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना जानते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम उस जो जानते हैं उसका कितना प्रतिशत अपने जीवन में पालन कर पाते हैं। तो इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।